एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगता है उसको पेन होता है, काहे पेन होता है? पेन एक्चुअली पेन नहीं होता है। ये अधिकांश 90% लेडीज को यही कंप्लेन रहता है कि जो हमको सर्जरी के बाद हमको स्पाइन में पेन रहता है। ठीक है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि दो ही कारण है, चाहे तो आप पेशेंट ठीक से समझ नहीं पाता है या तो एनेस्थीसिया के प्रॉब्लम आता है। आपकी है क्या या क्यों कहाँ दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। ठीक है, बस छोटा सा क्लिप में आपको बताते हैं। ये अधिकांश महिला को कंप्लेन रहता है। आखिर ये आप लोग को भी रीढ़ में पेन होता होगा, ऑपरेशन के बाद बोलते हैं सर इंजेक्शन लिए हैं तो पेन हो रहा है सर, जब से इंजेक्शन लिए तब से पेन हो रहा है। बट ऐसा नहीं, ये मिसकॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा सा कुछ डॉक्टर्स के भी मिस्टेक होते हैं, कुछ पेशेंट का भी चाहे समझ नहीं पाते उसका मिस्टेक है। आखिर होता क्यों है ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा डेमो है। ये स्पाइन है, यहाँ से यहाँ तक है जो हम देते हैं। इस तरह के देखिए ये है स्पाइनल नीडल है ये। ठीक, स्पाइनल छोटा ही थोड़ा सा बड़ा भी आता है, इसका स्पाइनल नीडल आता है। जब भी हम देते हैं जो भी तरह का सर्जरी करेंगे, जैसे नीचे का लोअर लिम्ब का जितना भी पार्ट हो या एब्डोमेन सर्जरी करते हैं, ब्लैडर का हो या गोल ब्लैडर हो या किडनी का हो, ठीक है, या मेरे जैसे हम ऑर्थो से हैं तो ऑर्थो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये स्पाइन है तो पेशेंट को क्या करेंगे, पहले कर्व बोलते कर्व हो जाइए। कर्व के लास्ट का जो लोअर वर्टिब्रा होता है उस लेवल पे जाते हैं और दो वर्टिब्रे के बीच में, ठीक है, दो वर्टिब्रे के बीच में ये नीडल को पुश करते हैं। वो कहाँ जाता है, तीन लेयर होता है स्पाइन का। ठीक है, ये पहला क्या होता है, डोरामीटर होता है, एक्नोमीटर होता है, पायामीटर होता है। ये तीन को लेयर से स्पाइन का हमको, ये हम बात कर रहे हैं इनर लेयर की बात कर रहे हैं। उसमें जो जाता है तो नीडल जो जाना चाहिए वो ड्यूरासिल के मतलब थिकल सैक तक, तो ड्यूरासिल के अंदर तक जाना चाहिए। यदि सही जगह जाता है तो उसको पेन नहीं होगा। यही जो पेन देने में जो गड़बड़ी होती है, देने में अब एनेस्थीसिया नहीं रहता है, कुछ लोकल जो स्टाफ लोग होते हैं उसके थ्रू यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लेन आती है। एक चीज, और दूसरा चीज पेशेंट को सही गाइडलाइंस नहीं होता है। जैसे उस टाइम में प्री ऑफ और पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, आपको ऑपरेशन से पहले ही फिजियोथेरेपी का गाइडलाइंस होना चाहिए, आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी का गाइडलाइंस होना चाहिए। ये चीज़ नहीं बताया जाता है और पेशेंट भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इसके वजह से पेन होता है। दूसरा चीज़, आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोर मसल एक्सटेंसिंग बहुत जरूरी है इसका करना, कीगल एक्सरसाइज जरूरी है करना, एब्डोमेन बाइंडर बेल्ट आता है उसके बारे में समझाना। बस यही भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता है जो बहुत अधिकांश लोग जल्दबाजी में नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, ना डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं और घर चले जाते हैं और बाद में आते हैं तो कंप्लेन करते हैं हमको पेन है। वो इंजेक्शन की वजह से पेन नहीं है, पेन आपके अंदर में कमी है। आप ना पूछते हैं ना आप उसको सही ढंग से उसका गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। यदि आप कीजिएगा तो